हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल ऑफ द हेवंस के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बैटल ऑफ द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था युनलन सेक्ट शादी के लिए पूरी तरह से सज गया था। युनसान आज ही यूनियन की शादी कराने वाला था। तभी हम देखते हैं हमारे हीरो सोवियन की एंट्री होती है। एंट्री के बाद बहस होने लगती है। गुहे सोवियन के ऊपर चिल्लाने लगता है, कहता है मैं तुम्हें किसी भी हालत में मेरी शादी को बर्बाद करने नहीं दूंगा। सोवियन उसको बताता है कि वो बस उसके टाइटल द मेडिसिन किंग और उसके साथ आने वाले फोर्सेस के पीछे है। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहां हम देखते हैं इतनी ज्यादा सच्चाई सुनने के बाद फिर युनसान वहां पे खड़ा हो जाता है। वो सोवियन को धमकाने लगता है, कहता है इस बार मैं तुम्हें यहाँ से बचकर भागने नहीं दूंगा। तुम्हारी जबान काफी ज्यादा तेज है, तुमने यहाँ कुछ अपनी जबान ज्यादा ही चला दी। मुझे तुम्हारी इस जबान का इलाज करना होगा। अब यहाँ हम गुहे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जोश में है। वो युनसान से कहता है मास्टर प्लीज अभी के लिए आप रुक जाइए। यहाँ पे जो भी कुछ इसने किया है ये पूरी तरह से मेरे को अफेक्ट करा है। मैं इस लड़के को इसका सबक सिखाना चाहता हूँ। आप ये काम मुझे दीजिए और मैं इस सोवियन को जिंदा मार कर यहीं दफन कर दूंगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर फिर आइस एम्परर कहने लगते हैं गुहे के यहाँ पे काफी ज्यादा फ्रेंड्स है, उसकी काफी ज्यादा पहचान है और उसके रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर यहाँ पे गुहे सोवियन के साथ इंटरवीन करता है तो मुझे लगता है उसके दूसरे साथी भी सोवियन के ऊपर हमला कर देंगे। अब ये बात सुनकर सोवियन के साथी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं तो फिर सोवियन उनको शांत करता है और फिर गुहे से कहता है ये जो दुश्मनी है ये मेरी स्याओ फैमिली और युनलन सेक्ट के बीच की है और जो भी इसके बीच इसे रोकने के लिए आएगा वो भी हमारा एनिमी होगा और जब वो आएगा तो उसे मौत की घाट में उतारना मेरा फर्ज होगा, चाहे मेरे सामने गुहे क्यों ना आए। ये बात सुनकर गुहे सोवियन के सामने आ जाता है, कहता है ठीक है फिर मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर लोगे। मैं जियामा एम्पायर का एक स्ट्रॉन्ग राइजिंग स्टार हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितना ज्यादा ताकतवर हो। तो फिर सोवियन कहता है 10 मूव, अगर 10 मूव में मैं तुम्हें नहीं हराया तो मैं तुमसे हार मान जाऊंगा। तो फिर गुहे कहता है अगर तुम 10 मूव भी नहीं टिक पाए तब। तो सोवियन कहता है अगर ऐसा हुआ तो आज मैं यहाँ से युनलन सेक्ट से फाइट किए बिना लौट जाऊंगा और तुम्हें यूनियन के साथ शादी करने भी दूंगा। अब इसके बाद गुहे अपनी तलवार निकाल लेता है, कहता है ठीक है फिर मैं आज तुम्हारे साथ ये 10 मूव का बैटल लड़ूंगा और आज मैं यूनियन के सामने तुम्हें बुरी तरह से हरा कर अधमरा कर दूंगा। सोवियन हंसता है। गुहे सोवियन के ऊपर हमला कर देता है और तभी सोवियन भी अपनी तलवार को बुला लेता है। दोनों की ही अटैक टकराते हैं और चारों ओर जो यहाँ पे लोग थे वो सभी साइड हो जाते हैं। ये टॉप अल्केमिस्ट के बीच की बैटल अब स्टार्ट हो गई है और इन लोगों के अटैक के टकराने की वजह से ये पूरा आसमान गूंज उठा है, पर अभी तक तो ये दोनों ही बराबर लग रहे हैं। हम देखते हैं गुहे फिर अपना स्पेशल अटैक यूज करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वो अपना क्विनयान स्वॉर्ड गैंग इस्तेमाल करता है। इसमें हम देखते हैं गुहे के सामने बहुत सारे मैजिकल स्वॉर्ड्स अपीयर हो जाते हैं। ये सारे ही गुहे के स्पेशल मंत्र से स्ट्रॉन्ग बनाए गए हैं। फिर सोवियन से कहता है सोवियन अगर तुम आज यहाँ पे नहीं आते तो आज यूनियन मेरी हो जाती, पर जब तक मैं जिंदा हूँ इस चीज के इनफाइनाइट चांसेस है और इसीलिए आज मैं तुम्हें हरा कर यूनियन के साथ शादी करूंगा। सोवियन के साथ वो अपने स्पेशल स्वॉर्ड से हमला करता है। सोवियन उन स्वॉर्ड के गैंग से बचता हुआ भागता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं गुहे इन तलवार की रफ्तार को तेज करने लगता है जिससे कि सोवियन बहुत ही मुश्किल से बचता है। अब सोवियन भी सीरियस हो गया है, कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए कोई भी मर्जी नहीं दिखाऊंगा। फिर दोस्तों सोवियन भी अपने तलवार को घुमाता है और सोवियन की तलवार से इतना बड़ा एनर्जी वेव निकलता है कि गुहे की जितने भी तलवार थे वो सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। गुहे इरिटेटेड फिर से एक बार सोवियन के ऊपर हमला करता है तो फिर सोवियन फिर से एक बार उन हमलों को न्यूट्रलाइज कर देता है। गुहे की हालत खराब हो जाती है, ये इरिटेटेड हो गया है, फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, लगातार सोवियन के ऊपर हमला करने लगता है। सोवियन भी फिर अपना बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड यूज करता है। उसके अटैक से बचते हुए वो गुहे के सामने आ जाता है। गुहे भी फ्लेम यूज कर रहा है, दोनों के ही फ्लेम टकराते हैं। सोवियन को ये रियलाइज होता है गुहे के पास जो ये पर्पल फ्लेम है वो द्वाहुआंग के 4 या 5 स्टार लेवल पर है। जिसके बाद गुहे सोवियन को चढ़ाता है, कहता है सोवियन तुम्हारे 8 अटैक ऑलरेडी बीत चुके हैं और कितना देर। अब इसकी बात को सुनकर गुहे के साथ ही यहाँ पे हंसने लगते हैं, कहते हैं सोवियन नहीं जीत सकता, इसके तो ऑलरेडी 8 अटैक बीत चुके हैं। दूसरे लोग भी बात कर रहे हैं, लगता है सोवियन एक बहुत ही ज्यादा बस घमंडी लड़का है। जितना ये घमंड से अपनी बातें कह रहा था मुझे नहीं लगता ये उन बातों को फुलफिल कर पाएगा। यहाँ ये चीज देखकर तो जियामा एम्पायर की ये पर्सन्स भी हैरान हो गए हैं। लेकिन फिर हम सोवियन का जवाब सुनते हैं, वो कहता है तुम्हें हराने के लिए मेरा ये 2 स्ट्रोक भी बहुत ही ज्यादा काफी है। और फिर तब सोवियन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है।
सोवियन के पावर को एक्टिवेट करते ही सभी लोग ये समझ जाते हैं कि सोवियन भी द्वा हुआंग लेवल का पर्सन है। मतलब दोस्तों सोवियन एट लास्ट द्वा हुआंग में एडवांस कर ही गया। यहाँ यून सान भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है, कह रहा है तो ये लड़का द्वा हुआंग लेवल में पहुंच गया है। पर फिर भी अगर कोई गुहे को सिर्फ अपने 10 मूव में हराना चाहता है तो ये बस उसका एक बेवकूफ सपना ही होगा। सोवियन इस बार मैं तुम्हारी हालत 3 साल पहले से भी बहुत ही ज्यादा बुरी कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ सोवियन का अटैक शुरू होता है। यहाँ दोस्तों सोवियन अपना लाइटनिंग थंडर अटैक यूज कर रहा है, जिसमें वो लाइटनिंग की स्पीड से गुहे के चारों ओर घूमने लगता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज है कि सोवियन की बॉडी दिखाई भी नहीं दे रही है, बस दिखाई दे रहा है तो सोवियन के पीछे छुटा हुआ लाइटनिंग जो कि धीरे धीरे गुहे के करीब आती जा रही है। गुहे ये नजारा देखकर घबरा रहा है। अब ये चीज देखकर वो अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करता है और फिर सोवियन के इन मूव्स के ऊपर ध्यान लगाता है, देखता है और उसे सोवियन की लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को यूज करता है, सोवियन की स्पीड को रोक देता है और सोवियन को अपनी ओर खींचने लगता है। सोवियन गुहे की फोर्स से खींचा चला जा रहा है, पर नजदीक पहुंचते ही सोवियन उसके ऊपर अपना थंडर रोर अटैक करता है। ये रोर इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसकी वेव से यहाँ के सोल्जर्स गिर जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये गुहे अभी भी इस अटैक को सस्टेन कर गया है और वो अपने स्पिरिचुअल बर्ड को बाहर निकाल लेता है। सोवियन के ऊपर हमला करता है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। समय है फाइनल मूव की और दोस्तों सोवियन गुहे के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। सोवियन पार, सोवियन की एनर्जी पूरे इस एरिया में फैल जाती है, जो कि इस पूरे शादी के अरेंजमेंट को उड़ा कर रख देती है। यूनियन का स्कार जो कि उसके चेहरे के ऊपर था, सोवियन के हमले से वो भी उड़ जाता है और गुहे जमीन पर खून की उल्टी करने लगता है। ये सब चीज देखकर हमें समझ में आता है कि इस अटैक से गुहे की हालत खराब हो चुकी है और गुहे सोवियन से हार चुका है। सभी लोग ये नजारा देखकर एकदम शॉक्ड हो गए हैं, पर ये रॉयल क्लैन का पर्सन कह रहा है गुहे सोवियन से जरूर हार गया है, पर इतने लोगों के सामने वो इस हार को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर आइस एम्परर उससे कहते हैं हमें इसके लिए इंतजार करना चाहिए, थोड़ी ही देर में यून सान की फोर्स हमला करेगी, वार होने वाला है, हमें सोवियन की डिसीजन पर भरोसा रखना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। जिसके बाद हम सोवियन को देखते हैं जो कि वहाँ पे पूरी तरह से सही सलामत गुहे को नीचे जमीन पर देख रहा है। वो एक स्ट्रेंथ रिकवरिंग पिल यूज करता है और गुहे को एक पैनी नजर से देखता है और गुहे तुरंत ही अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है तुम जीत गए यून, शायद तुम्हारी चॉइस सही थी, मैं सोवियन के जितना अच्छा नहीं हूँ। जिसके बाद वो यून सान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, कहता है मैं सोवियन से हार गया और इसीलिए अब मेरा यून से शादी करने का कोई अधिकार नहीं है और अब मैं आप दोनों के बीच के अफेयर में भी इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। गुहे के जाते ही गुहे के साथी भी उसके साथ चल देते हैं और ये नजारा देखकर यून सान बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो सोवियन से कहता है सोवियन मुझे मानना पड़ेगा, इन 3 सालों में तुमने काफी ज्यादा तरक्की करी है, पर फिर भी इस बार मैं तुम्हें यूनलान माउंटेन से जिंदा बचकर भागने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपनी आर्मी को कमांड देने लगता है, कहता है यूनलान आर्मी, मैं आप लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ कि पूरे इस एरिया को घेर लो और यहाँ से किसी भी पर्सन को जिंदा बचकर भागने नहीं देना। इसकी बातों को सुनकर यूनलान सेट के सभी एल्डर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, सभी लोग फाइट करने और इस पूरी जगह को घेरने में लग जाते हैं। सोवियन के साथी भी अब फाइट करने के लिए रेडी हो गए हैं। सोवियन यूनसान से कहता है यूनसान तुम्हें मुझे ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आज नहीं भागूंगा, तुमने मेरे स्याओ फैमिली और मेरे फादर को डिसअपीयर होने में मजबूर कर दिया और इसीलिए आज मैं तुम्हें मारे बिना नहीं जाने देने वाला हूँ। तो यूनसान कहता है खैर बनाओ, तुम्हारे फादर मेरे हाथों में नहीं है, वरना मैं तुम्हारे फादर को आज इतना तड़पाता, मेरे मन में जो हेट्रेड है उसको झेलते हुए तुम्हारे फादर की एक गंदी मौत होती। ये बात सुनकर सोवियन चिल्लाते हुए कहता है मेरे फादर कहाँ हैं? यूनसान हंसता है, कहता है तुम्हारे फादर उस जगह पे हैं जहाँ पे तुम कभी भी ना ही उन्हें देख पाओगे ना ही उन्हें बचा पाओगे। सोवियन गुस्साता है, कहता है मेरे फादर होल ऑफ सोल के कब्जे में है। तो यूनसान कहता है तुम्हें होल ऑफ सोल के बारे में पता है? हाँ जरूर, तुम्हारी ये सोल बॉडी तुमसे ये कह रही होगी क्योंकि कुछ देर बाद में वो भी वहीं पे जाने वाली है और शायद उसे भी मेरे टीचर की एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा। जिसके बाद यूनसान के ऑर्डर पे उसके साथ ही वो सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और फिर यूनसान पलक झपकते ही सोवियन के सामने आ जाता है, कहता है जरा मुझे भी तो टेस्ट करने दो, तुम आखिर कितने ज्यादा ताकतवर हुए हो। और फिर सोवियन अपना पहला अटैक समन करता है। और दोस्तों इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड फाइट के बीच में खत्म हुई है, पर डोंट वरी मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन करूंगा, पर इसके लिए आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करनी है
ट्रेलर एक्सप्लेनेशन आपको मेरे दूसरे चैनल यस एक्सप्लेन में देखने को मिलेगा, पर अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।